नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जब पत्नी जो है वो कई प्रकार के आपके ऊपर केस कर देती है, एक पति के ऊपर। और बेसिकली ये जो वीडियो है मैं आपको उनको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अ, अपनी पत्नी से प्रताड़ित हैं और उन्होंने गलत नहीं किया है, लेकिन वो आज गलत झेल रहे हैं। तो ऐसे समय पर आपकी पत्नी जो है आपसे किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है और उसके बाद कई प्रकार के आपके ऊपर केस कर देती है, चाहे वो 498A का हो, 323, 504, 506 DP एक्ट में दर्ज कराया हो, या फिर 125 CRPC के तहत हो, या फिर 12 DB यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत दर्ज कराया हो। तो इस प्रकार के केस जो हैं आपके ऊपर आ जाते हैं और फिर जो पति जो है वो बड़ी मेंटल परिस्थिति जो वो उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो टॉर्चर फील करता है, महसूस करता है कि अब मेरा क्या होगा। तो ऐसे समय पर क्या करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को होने के बाद आपका एक कानूनी तरीका क्या है और क्या आपको रियलिटी में करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको जो वो जनरल नॉलेज बताता हूँ जो कि रियलिटी से बेस्ड होती है, क्योंकि कोर्ट, कानून, कचहरी और ये जो किताबों में लॉ है उससे प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है मैं आपको वही बताता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा। तो आप किसी प्रकार से डिस्प्यूट जो है वो आपके बीच में हो जाता है, चाहे वो किसी प्रकार से आपके बीच में अनबन हो या फिर किसी प्रकार की कोई लेन देन की बात हो, लड़की पत्नी जो है आपकी किसी प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी की मांग करती है, या फिर आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा देती है, केस कर देती है। ऐसे कई प्रकार के मामले सामने आते हैं। और आजकल तो ये है कि पत्नी है जो है वो सेक्शन 498A के साथ साथ में और भी जो गलत धाराएं हैं जो कि एक पत्नी को नहीं लगानी चाहिए वो उनके ऊपर लगवा दी जाती हैं। ससुर, जेठ, देवर, ऐसे चीज़ों के ऊपर कुछ गलत छेड़छाड़ वगैरह ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं। अब उसके बाद जो है एक पति या पत्नी का जो संबंध है वो देखिए, इतना जब केस होने के बाद टूटना तो है ही है और टूट भी जाता है। लेकिन कहीं केसेस में बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें ये सब होने के बावजूद भी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें दोनों डिपेंड करती हैं दोनों पति और पत्नी के बीच में। अगर दोनों के बीच में अगर आपसी ट्यूनिंग है और मान लो किसी प्रकार से पति से गलती हो गई या फिर पत्नी से गलती हो गई, तो वो माफ़ी मांग लेती है, क्षमा मांग लेती है और फिर दोनों साथ रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर जिसने आपके ऊपर केस कर दिए हैं तो वो देखिए, पहले ही आपने उसने गलती कर दी और आपने उसके आप जो है वो दोनों अलग हो गए हैं। अगर इतने अच्छे होते, भले संबंध होते आपके दोनों के, तो आज आप अलग अलग भी नहीं होते। तो अगर ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं और आपके ऊपर सेक्शन 498A, मेंटेनेंस DB या फिर और भी कोई अलग केस है जो आपके ऊपर आ गया है, अब इसके बाद जो है आपको परेशान करती हैं चीज़ें कि अब जीवन जो है वो अकेले बीतना है और पता नहीं आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस में कितनी सजा होगी, लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान कुछ जैसे इतने भले सज्जन होते हैं जिनकी वजह से जिन्होंने आज तक कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखा, उन्होंने कभी थाना जाकर नहीं देखा, उनके परिवार ने किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब जो है पत्नी की वजह से जो है उनको कोर्ट भी देखना पड़ रहा है, थाना भी देखना पड़ रहा है और अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ बर्बाद भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसी कंडीशन मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि जो देखिए जहाँ पर पत्नी गलत है, क्योंकि मेरे पास अगर आप देखोगे कोई वीडियो आप उठा कर देख लीजिए, उसके नीचे जो कमेंट करते हैं लोग जो वाकई प्रताड़ित हैं, जो कहते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरे साथ में मेरी बीबी इतने साल छोड़ के चली गई, अपने मायके में रह रही है, परिवार माँ बाप का कहना मान रही है, उन्हीं के अनुसार सब कुछ चल रही है। ऐसे कई चीज़ें हैं। कुछ लोग तो बहुत कानून को भी कहते हैं कि सर कानून गलत है, ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, ये तो है, कानून पक्ष में लड़कियों की, महिलाओं को ज़्यादा बना दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है वो प्रताड़ना जो है वो लगता है आपको ऐसा है कि पति कर रहा है, लेकिन वाकई अगर सिचुएशन देखी जाए तो महिलाएं जो है वो पति के ऊपर प्रताड़नाएं कर रही हैं और टॉर्चर चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे अब मैं आपसे बताता हूँ कि जैसे सेक्शन 498A या फिर DBA है या फिर मेंटेनेंस है, ऐसे कई केस आपके ऊपर कर दिए हैं और आप अब इन चीज़ों में फंस गए हैं। तो देखिए, आप उसके पास ये अधिकार है इतना केस करने का, क्योंकि जिसने इतना केस कर दिया, इतने प्रकार का केस कर दिया आपके ऊपर, तो आप भी ये ना सोचें, क्योंकि आप सोचते हैं, पति जो सोचता है क्या, इतना इतना केस कर दिए, पति के पास अब एक ही अधिकार बचा हुआ है कि वो सेक्शन 9 का केस करें, यानी कि बुलाने का केस करें।
तो आपकी पत्नी तो आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस कर रही है और आप उसके ऊपर सिविल केस कर रहे हैं और कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप आ जाओ। तो अब वो पत्नी जो है वो आने वाली तो है नहीं, क्योंकि जब जब इसने इतने केस कर दिए हैं तो उसको भी गिल्टी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मैंने इतना झूठ लिखा है, मैंने इतने केस कर दिए, अब मैं किस मुंह से उस घर में जाऊंगी। तो वो भी सोच लेती है। आप लाख कोशिश कर लो उसको बुलाने की, आप अगर उसने इतने केस कर दिए हैं ना, तो उसको भी शर्मिंदगी होगी कहीं ना कहीं कि मैंने इतने केस कर दिए हैं और अब मैं उस परिवार में जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी, कौन मुझसे ये नहीं कहेगा तूने इतने केस करे। और वो सब झूठी बातें। आप देखिए, पति पत्नी का जो संबंध है वो दोनों का बहुत प्यार का संबंध है और पूरे जीवन भर साथ चलता है। आज आपने शादी करी तो ऐसा नहीं कल खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो संबंध है वो आपके इनमें बहुत मधुरता होनी चाहिए। और आज से लेकर और जन्म तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो संबंध आपके साथ रहेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया कि आज शादी हुई, कल को 2-3 दिन बाद वो डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है और अलग हो जाते हैं और फिर मुकदमेबाजी स्टार्ट हो जाती है। मैंने ये भी देखा है, लड़कियां, महिलाएं जो हैं, पत्नियां जो हैं, वो चूड़ा पहन के, मतलब जो नई शादी में चूड़ा पहनती हैं पत्नियां, वो पहने पहने भी कोर्ट में केस करने आ रही हैं, अलग होने आ रही हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आती हैं मेरे, तो मैं आपको उसको बता देता हूं। लेकिन ये जो संबंध है, इस संबंध को जो है वो बिगाड़ने का क्या कारण सबसे ज्यादा यही है। अगर आप 1% आप झूठ बोलते हैं, यानी कि कोई भी पति हो, उसकी पत्नी झूठे एलिगेशन लगाया उस पर, तो देखिए कोई भी पति है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मेरे पति ने झूठे एलिगेशन लगा दिए। लेकिन ऐसे समय पर जब आपकी पत्नी ने इतने केस आपके ऊपर कर दिए हैं तो फिर आप भी उसके ऊपर कुछ केस करें, आप भी बताएं उसको कि तुम कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो जब आपके ऊपर इतने केस कर दिए हैं और आपको लगता है कि बनना नहीं है और समझौता होना भी संभव नहीं है, तो आप सेक्शन 13 में जाएं, सीधे डाइवोर्स का केस उसके फाइल करें, ताकि उसको भी पता लग जाए कि अब मेरा परिवार मेरा टूट गया है और जीवन में अब मेरे कुछ नहीं रहा। तो ऐसे समय पर वो मानसिक रूप से टूट जाएगी और फिर वो आपको समझौता करने के लिए आपको बोलेगी कि आप समझौता करो। जहां पर इतने केस करने के बाद आप भी उसके साथ रह सकते हैं, तो आप भी एक केस करने के बाद उसके साथ रह सकते हैं अगर रहना चाहते हैं तो। लेकिन उसको उसकी वैल्यू पता लग जाएगी कि अब मेरा कुछ नहीं है और मेरे परिवार ने मुझे मतलब आज तो बहला फुसला रखा है, आज उसको प्यार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको ना ही तो प्यार मिलेगा ना पैसा मिलेगा और जरूरत पड़ेगी उसको सिर्फ और सिर्फ एक पति की। तो उसको वो चीज रियलिटी में, सच्चाई में सामने आ जाएगी जब आप केस उस पर डाइवोर्स का करेंगे, यानी कि उसको अलग करने का करेंगे। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर ऐसा ना हो कि अगर हमने डाइवोर्स का केस डाल दिया तो हमारी जो सेक्शन 498 का केस कर दिया जिसमें उसने ये बोला है कि मुझे छोड़ दिया है, मुझे घर से निकाल दिया, मुझसे दहेज मांग रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सच हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी कि बाकी क्योंकि तुमने डाइवोर्स का केस डाल दिया, तुम तो छोड़ ही रहे, बाकी छोड़ रहे, जो कह रही है वो सच बात है। तो ऐसा नहीं है। मैं इन शब्दों को आप बहुत ज्यादा ध्यान सुनिए। सेक्शन 498A या फिर DB या फिर मेंटेनेंस का केस पहले किया है और बाद में आपने डाइवोर्स का किया है, इट मीन्स कि आपने डाइवोर्स क्रूअल्टी के ग्राउंड पर किया है। जब इतनी क्रूअल्टी आपके साथ में की है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं, सेक्शन 498A केस कर दिया है, डेट देखिएगा। पहले आपने केस नहीं किया, पहले आपकी पत्नी ने केस किए हैं आपके ऊपर। जब आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस किए हैं तो उन्हीं के ग्राउंड पर तो हम डाइवोर्स के लिए गए हैं। हमसे ना ही तो कोर्ट ये पूछ सकता है, ना ही ये इसमें कोई गलती है हमारी कि हम नहीं रखना चाहते हैं, नहीं हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, हम डाइवोर्स चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत नहीं है कि हमने सही किया है, क्योंकि अब जो है जब इतने केस हमारे ऊपर कर दिए और उसमें इतना झूठ लिख दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उस चीज के लिए, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम उसको अलग कर दें, यानी कि डाइवोर्स का केस उसके अगेंस्ट फाइल कर दें। आप ये केस करेंगे ना, तो फिर आप उस पत्नी को जो है जिसने आपके ऊपर इतने सारे केस कर दिए, आपके परिवार को फंसा दिया, अपने परिवार को पूरे को बेइज्जत कर दिया है, तो वो उसको अकल आ जाएगी तुरंत ही कि मेरे से गलती हुई है, वाकई मैंने इतने केस इसके ऊपर क्यों कर दिए। ये चीज आपको रियलाइज करानी, एहसास कराना ना, तो आज ही आप केस फाइल करें और ये भूल जाएं। अब मैं आपको ये चीज भी कहते हैं कि सर मेरे को सजा ना हो जाए, सेक्शन 498A में कहीं मेंटेनेंस ना बन जाए अगर मैं डाइवोर्स डाल दूं। गलत सोचते हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको। जितने केस डाल दिए कि आज डालिए, आज ही आपके ऊपर मतलब आपको सजा हो जाएगी, या फिर आपके ऊपर तुरंत अभी आज ही सारा मेंटेनेंस बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आज नहीं इसमें नहीं होने वाला है तो फिर आपके डाइवोर्स केस में भी तो आज ही नहीं होगा। डाइवोर्स का केस में भी तो समय लगेगा, उसमें भी 1-2 साल का समय लगेगा, उसमें भी आपका 1-2 साल लगेगा। तो चलने दीजिए। जब तुम कर सकते हमारे ऊपर केस झूठे, तो हम सच्चे केस नहीं कर सकते? हम तुमको अलग नहीं कर सकते? कारण क्या है उसका कि तुमने हमारे ऊपर झूठे केस किए, हमारे ही साथ में हमारे घर बर्बाद कर दिया। एक पति को शादी करने के बाद मिला क्या? ना पत्नी मिली, ना घर परिवार मिला उसको, उसका तो घर परिवार टूट गया, वो अलग हो गया। आज अकेला जीवन जी रहा है, वो केस लड़ रहा है वो। तो फिर आपके पास भी तो बहुत सारे रास्ते हैं।
तो आप ऐसा ना सोचें। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं पत्नी की सुनी जाती है, नहीं, आप रियलिटी पे जाइए, आपको चीजें सामने आएंगी। हालांकि कानून पत्नी को पक्ष में ज्यादा बनाया गया है, लेकिन सुनी आपकी भी जाएगी। लेकिन आप सही हैं तब, अगर गलत हैं और आपने पत्नी के साथ गलत किया है तो मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जहां पर आपके साथ गलत हुआ है और आपके ऊपर पत्नी ने गलत किया है, या आपके ऊपर कई प्रकार के झूठे मुकदमे लगा दिए हैं, बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ बोल दी गई हैं, तो फिर आपको जरूरी है कि आप ये स्टेप लें ताकि उसको उसकी अकल ठिकाने आ जाए और वो समझौते के लिए मजबूर हो जाए। तो ये आप जरूर करना है। और भी कोई जानकारी आपको इसके संबंध में चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पर हम पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे लीगल एडवाइस भी हमारी ले सकते हैं। तो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन तुरंत प्रेस करिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो मन में आपके कमेंट आता है इस वीडियो को देखकर आप कमेंट भी करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।